नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मुझे देख के थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे कि मैं तो बायो पढ़ने आया था, ये क्या निकल गया। होता है, मेरे साथ भी हुआ था। ऐसा ही हमने किया था कि अच्छा एक शिक्षा मंत्री आएगा, खोदा पहाड़ निकला चूहे वाली बात हो गई। पहले वाला एमए धारी था, ये वाला तो बीए वाला ही है ना? कोई बात नहीं। देखो, सवाल ये नहीं है कि बेटर है या बेस्ट है या फिर खराब है। सवाल ये है जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी। अगर पढ़े लिखे बच्चे हो तो अकाउंटेबिलिटी का वर्ड का मतलब पता होगा आपको, कि किसी की जिम्मेदारी में ये काम हुआ। शिक्षा मंत्री यानी ये पूरा मंत्रणा उसके अंडर में आती है, जो ये काम करता है। अब वो उसके अंडर में शिक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ हो रहा है, कोई बच्चा सुसाइड कर ले रहा है शिक्षा के रिगार्डिंग, कोई पेपर बेच दिया जा रहा है, किसकी जवाबदेही इसमें? तो जो इसके लिए अकाउंटेबल है वो अपनी जिम्मेदारी ले और आश्वासन दे कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा, और अगली बार से अगर ऐसा होता है तो मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए सक्षम नहीं हूं, मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। यस और नो? तो ये वाली बातें होती हैं। अब ये कौन समझाए इन लोगों को? हम शिक्षा की बात करते हैं, ये लोग धर्म पे आ जाते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, ये पार्टी पे आ जाते हैं। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, ये अपने फेवरेट नेता पे आ जाते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, ये पता नहीं कहीं पे आ जाते हैं। अरे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं भाई। अब शिक्षा, आप लोगों ने देखा होगा कि रिजर्वेशन का मुद्दा इन्होंने उठा लिया है। ठीक है, रिजर्व कमीशन का मतलब होता है कि आपकी पहले से ही वहां पे सीट रिजर्व है, यही है रिजर्वेशन का मतलब। ठीक है, और मानना मेरा भी यही है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्यों ही होगा भाई, हम भारत देश के नागरिक हैं। और रिजर्वेशन खराब चीज है, क्योंकि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, यही तो आपका मानना है और यही मेरा मानना है। लेकिन क्या एक्चुअल में समानता का व्यवहार आपने किया उन लोगों के साथ में जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है? एक बार सोच के देखो। हाँ, सोच के देखो। वो लोग जो वहां पे बैठे हुए थे, मंजर में बैठे हुए थे, आप उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रहे थे? हाँ, आपने क्या नहीं बोला उनको? दलित नहीं बोला, भीमटा नहीं बोला, कि नीले झंडे वाला नहीं बोला, कबूतर नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला बताओ आप। अगर तुमने ये नहीं बोला तो तुम्हारा पूरा का पूरा अधिकार है मांगने का समानता। और समानता का मतलब क्या? तुम्हारे आसपास, आपके घर के आसपास वाली समानता। भारत देश के किसी भी राज्य के किसी भी गांव में चला जाना, और जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि समानता क्या होती है और रिजर्वेशन क्यों होता है और छुआछूत क्या होती है। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं कि एक जो है लोअर कैटेगरी का व्यक्ति मर गया, उसको 4 कंधा नहीं दे पाए लोग, उसको रस्सी बांधी और रस्सी बांधने के बाद भी लकड़ी के लटकाया, और वहां से कंधा दे पा रहे हैं कि टच नहीं हो जाए वो। और तुम बात करते हो रिजर्वेशन खत्म करने की। रिजर्वेशन, अगर कुछ सवाल उठाते हो ना, तो जवाब सुनने की फिर ताकत और हिम्मत दोनों रखा करो। समझ आई मेरी बात? मारा कुटाई पे तो सब लोग आ सकते हैं, ये बात याद रखना। और तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, वो उनके पास तो पढ़ाई शिक्षा वगैरह कुछ भी नहीं, दिमाग भी काम नहीं करता उनका। वो ऐसा कूटने उतरेंगे ना कि तुम क्या ही बताऊं मैं आपको बात फिर। और मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, मैं ये उन्हीं को बोल रहा हूं जिनका दिमाग में ये बैठा हुआ है कीड़ा। रिजर्वेशन है क्या चीज? समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए तो है। आप मुझे 10 ब्राह्मण रैंडम उठा के ले आओ, गली में से जाओ, 10 क्षत्रिय उठा के ले आओ रैंडम जाके, और मैं आपको 10 दलित उठा के लाता हूं, किसके पास शिक्षा ज्यादा मिलेगी? ब्राह्मणों के पास, क्षत्रिय के पास। किसके पास पैसा ज्यादा मिलेगा? ब्राह्मणों के पास, क्षत्रिय के पास, बणियों के पास। दलित के पास नहीं मिलेगा, उठा के ले आना रैंडमली। और जिस दिन ये रेशो बराबर हो जाएगा ना, खत्म कर देना रिजर्वेशन। उनको वो अधिकार दिया ही नहीं गया है। अब तुम कहोगे कि हम 2026 में जी रहे हैं, बराबर का अधिकार होना चाहिए। तुम्हारी दादी पढ़ी लिखी होगी भैया, तुम्हारी माँ भी पढ़ी लिखी होगी। समझ आई मेरी बात? उनकी जिस दिन दादी पढ़ी लिखी हो जाएगी ना, एमए बीए पास, तब रिजर्वेशन खत्म कर देना तुम। रैंडम उठा के देख लेना, मैं किसी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, रैंडम उठा लेना तुम किसी परिवार के, कि जिसकी दादी पढ़ी लिखी, मेरी दादी पढ़ी हुई लिखी है, तुम्हारी दादी पढ़ी लिखी है। उनकी हकीकत तो यह है ना, दादी तो बहुत दूर की बात है, उनकी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है। और तुम बात करते हो रिजर्वेशन की खत्म करने की, नहीं होगा।
और रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बराबरता, समानता का अधिकार। क्या आप लोग मंदिर में जो पुजारी होता है उनकी जगह उसको बिठा सकते हो क्या? दलित को उठा के बिठा दोगे? दो उसको बराबर का अधिकार वहां पे। बराबर का तो छोड़ो, तुम इतना सा अधिकार नहीं दे सकते वहां पे। जिस दिन दे दोगे बात कर लेना। नहीं तो बात हो तो फिर सभी मुद्दों पे हो ना। बात थी यहाँ पे शिक्षा मंत्री की कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बेचे जा रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलाओ और बात करी जाए। एजेंडा बनाया तुम लोगों ने, धर्म से जोड़ा तुम लोगों ने। तुम्हारे लिए धर्म केवल एक ही है, हिंदू धर्म। अगर वो कोई असलियत में भारतीय है ना, असली भारतीय है, उसके लिए सारे धर्म एक समान है। क्योंकि भारत में हमारे तिरंगे में 3 रंग है, केसरिया सफेद हरा। समझ आई मेरी बात? जब आप लोगों के साथ ही महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे, वहां पे सिख भाई लोग उतरे थे वहां पे। उन्होंने तो नहीं कहा कि हिंदू लोगों को परेशान कर रहे हैं, हम क्यों आए। उल्टा मैंने देखा कि वहां पे एक भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है, उसके पुजारी ने वहां का दरवाजा तक नहीं खोला। क्या बोलता है कि ये लोग जूते चप्पल पहन के आए हुए थे, जूते चप्पल। अरे कैसी बातें करते हो यार, थोड़ा तो लॉजिक दिया करो, अच्छा सा लॉजिक दिया करो जिससे किसी इंसान को विश्वास तो हो। अच्छा लॉजिक दो ना यार। भाई मैं बात करने आया हूं, लंबी बात करने आया हूं, अच्छा लॉजिक दो जिससे सामने वाला संतुष्ट तो हो। तुम्हारा लॉजिक क्या है? हम बात कर रहे थे शिक्षा की, हम बात कर रहे थे अच्छी शिक्षा की, हम बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, हम बात कर रहे थे जो बच्चों ने आत्महत्या कर ली उन लोगों की। तुम क्या बात कर रहे थे? एक आरएसएस का गया, दूसरा भी आरएसएस का आ गया, ये तुम्हारा व्यवहार है। तुम क्या बात कर रहे हो? अरे भाई हम एक सरकार से लड़ रहे हैं, तुम उसमें तुमको लगता है कि बीजेपी से क्या नाम से धर्म से लड़ रहे हैं, तुमको लगता है कि राम से लड़ रहे हैं। अरे राम राम इजक्वल टू नॉट है सरकार। सरकार एक अलग चीज है, भगवान एक अलग चीज है। जिस दिन तुम भगवान को और सरकार को एक अलग अलग जोड़ दोगे ना, अलग अलग रख लोगे ना, तब जाके तुम्हें पता चलेगा असलियत में होता क्या चीज है। तो और ये वो लोग बोल रहे हैं, सुनो ये बात वो लोग बोल रहे हैं कि जिनके बड़े भाई से तो ढंग से बढ़ती नहीं है, जिनके ताऊ जी से तो वो बोलचाल है नहीं, और ये बात करते हैं सरकार को अपना बाप बनाने की। सुधर जाओ, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। आपको बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रखा इन चीजों में। इसलिए कहता हूं मैं कि शिक्षा जरूरी है, और अच्छी शिक्षा। तुम लोग अभी इस ट्रॉमा से नहीं उभर पाए कि जय भीम का नारा जाति सूचक नारा नहीं है, वह समानता का नारा है, वह समानता का अधिकार देता है। तुम लोगों के पास बुद्धि हो तो लगा लेना बुद्धि। भारत में एजुकेशन लिटरेसी रेट तमिलनाडु में सबसे ऊपर है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हिंदू है, फिर वहां पे बीजेपी सरकार नहीं है। क्यों नहीं है बताओ तुम? क्योंकि वो लोग जानते हैं असलियत में धर्म क्या है, असलियत में एजुकेशन क्या होती है। राम मंदिर बनाया अच्छी बात है, हम मानते हैं प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। तो क्या प्रभु राम के मंदिर से पहले 4 धाम के बारे में सुना है आपने? 10 ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना है आपने? और भी अन्य मुख्य मंदिर हैं उनके बारे में सुना आपने? उनको किसने संजो के रखा? उनका निर्माण किसने करवाया? बीजेपी तो अभी आई है 12 साल से। तुम्हारे तो दादा लोग 4 धाम की यात्रा करते करते मर गए, उनको किसने बनवाया? लेकिन वही है ना कि दिमाग में जब गोबर भरा हो तो गोबर जैसी बातें करेंगे। एक बार दिमाग लगा ना कि राम मंदिर पे वहां पे जब गोली चलने की बात आती किसने चलवाई थी, पढ़ लेना जाके। और रही बात श्री राम की ना, तो श्री राम तो वो व्यक्ति थे कि जिन्होंने, जिस माँ ने उनको वनवास दिया ना, उनको भी कभी उन्होंने तू नहीं बोला। अब बात करते हो श्री राम की, जानते क्या हो तुम श्री राम के बारे में? तुम्हें श्री राम का भी नाम लिखने को बोल दूंगा तो उसमें लिखने में जोर आ जाएगा। और बात करते हो श्री राम भक्त होने की। राम भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ जान गए, सब कुछ कर सकते हो। राम भक्त का मतलब होता है मर्यादा साथ में रखना। राम भक्त का मतलब होता है सबको एक समानता का अधिकार देना।
राम भक्त का मतलब होता है कि सबको खुश रखना, किसी का बुरा ना सोचना, किसी को गाली ना देना। भक्ति प्रेमियों, हम निकले थे राम के नाम से बीजेपी से लड़ने के लिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रही है भाई। आप लोगों के पास पैसा होगा, गरीब के पास जाके उतरो, 500 का नोट लेके जाएगा सब्जी लेने, तब तो सब्जी मिलती है उसको। ये हालत है। मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तेल 30 रुपए किलो मिला करता था। अब कितना मिलता है बताओ तुम? 250 रुपए किलो। बताओ। मेरे पापा की सैलरी तो उतनी ही है जब जितनी तब थी, आज भी उतनी है। बढ़ी हो तो मुश्किल थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी, तो इतना इंक्रीमेंट क्यों? और मैं यहाँ पे किसी कांग्रेस पार्टी की बुराई अच्छाई नहीं कर रहा हूं, अच्छाई बता रहा हूं, आपको लगे कहीं। सवाल पूछा जाएगा, कोई सी भी पार्टी हो, सवाल सबसे पूछा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं किसी कॉकरोच जनता पार्टी, किसी कांग्रेस, किसी आप, नहीं। चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके बाप की हो, सवाल सबसे पूछा जाएगा भैया। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में लाओ। जय हिंद, जय भारत। और भारत को अपना देश मानो, किसी पार्टी को अपना देश नहीं। अपने बाप को अपना बाप मानो, किसी नेता को अपना बाप नहीं। समझ आई मेरी बात? जय हिंद, जय भारत।